हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो हमेशा मेरी पूरी कुछ ऐसी कोशिश रहती है कि कुछ पॉजिटिविटी न्यूज़ आपको जो है वो दिया जाए और आपको आप में पॉजिटिव वाइब्स का फ्लो किया जाए, ठीक है। और जो भी चीज़ें चल रही होती है तो मेरी पूरी ऐसी कोशिश रहती है कि जो है वो आपको दिया जाए। तो देखिए, अभी आपको पता है कि रिसेंटली ही कुछ ही समय पहले एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं और उसके फॉर्म फिलअप भी भरे जा चुके हैं। और साथ ही साथ उसके रिगार्डिंग आपने बहुत सारे न्यूज़ सुने, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक मैंने अभी पेपर मतलब स्टडी कर ही रहा था, पढ़ रहा था, तो एक कटिंग न्यूज़ मेरे को मिला। तो मैं सोचा कि ये आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको कुछ पॉजिटिव मिले और आपके मन में जो भारी शंकाएं हैं, कन्फ्यूज़न है कि क्या इस बार जो है वो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो है वो आपका जो भी एडवर्टीजमेंट निकला उसके एग्ज़ाम होंगे या फिर एग्ज़ाम हो जाने के बाद जो टीचर का रिक्वायरमेंट है उनका ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा। तो इन सब एक छोटा सा न्यूज़ है, तो मैं सोचा कि इसको आपको शेयर कर दूँ। तो मेरे ख्याल से निश्चिंत होगा और एग्ज़ाम थोड़ा इधर उधर हो सकता है बट एग्ज़ाम ज़रूर होगा। बस इस टाइम में यही है कि आप कंटिन्यूटी के साथ आपको लगे रहना है और जो भी वैकेंसी आती है कहीं ना कहीं ये मन में रहती है कि क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन आई हुई है। तो इस पर देखिए, ये कटिंग है, न्यूज़ है आपका। ये अर्जुन मुंडा आपको पता है जो कि जनजातीय मंत्री हैं। ये पार्टिकुलर झारखंड से बिलोंग करते हैं और मैं भी आपको झारखंड से ही बिलोंग करता हूँ। तो अभी ये मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो न्यूज़ में पढ़ने के बाद मेरे को जो है ये वाला न्यूज़ मेरे को मिला, जिसपे देखिए लिखा हुआ है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में पढ़ाने के लिए पूरे देश में इस साल दिसंबर तक 10,500 शिक्षकों की बहाली पहले फेज में की जाएगी। पूरे देश में 34,000 शिक्षकों की बहाली की जानी है। श्री मुंडा गुरुवार को ठेठई टांगर करा एकलव्य आदर्श विद्यालय की शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुविधा युक्त आदर्श विद्यालय में बच्चों को शिक्षा मिले, इसको लेकर केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय लगातार प्रयत्न आगे देखते हैं। शिक्षा मिले इसके लिए केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय लगातार प्रयत्न कर रहा है। इस परिसर में खेल के मैदान होंगे और इस आवासीय विद्यालय में का निर्माण 12 एकड़ में किया जाएगा। देखिए, बात ये है फ्रेंड्स कि जैसे आपको पता है कि 1978 सॉरी 1998 और 1999 के या फिर 1997 शायद ऐसा ही कुछ डेट है, मेरे को याद नहीं है। इसी समय आपके आसपास जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का स्थापना हुआ था। तो इस फेज़ में जब स्थापना हुआ था तो कुछ गिने चुने ही आपके जो है वो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल थे और वहाँ पर जो है वो कोई लोकल या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को हायर करके वहाँ तक अभी काम चल रहा था। लेकिन ऐसी पहले भी न्यूज़ आई है और अभी आप देख रहे हैं, और कल भी एक न्यूज़ आई हुई थी कि झारखंड में और भी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा। और ये फंड, तो देखिए बहुत सारे स्कूल खुल रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस बहुत सारे स्कूल खुल रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ टीचर्स का जो है यहाँ पर जो है मतलब उनको मतलब रिक्वायरमेंट किया जाएगा, हायर किया जाएगा। तो इतने सारे स्कूल खुल रहे हैं तो ये पॉजिटिविटी न्यूज़ है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहे किसी भी वे में जो है वो आपका जो है वो क्या करवाएगी, मतलब इसमें बहाली जो भी प्रक्रिया है और एडवर्टीजमेंट निकला, एग्ज़ाम प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो। देखिए, ये सारी फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, तो सीधी सी बात है कि जहाँ से जो फंडिंग हो रही है उसमें जो है वो आपका वही रिक्वायरमेंट लेगी और क्योंकि सैलरी भी वही देगी, तो कहीं से भी कोई तुक नहीं बनता है। और वो जो केस का जो स्टे लगा हुआ है, अब जो निकल गया है, उसका भी 1-2 हियरिंग होगा तो आपका फिनिश हो जाएगा। तो पूरे पॉजिटिविटी न्यूज़ के साथ जो है आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। अगर आपने रिसेंटली एनवीएस और केवीएस में अपीयर किए थे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में और किसी कारणवश से आप रह गए थे, तो आप यकीन मानिए अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी कर ली
तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और पहले आपका टारगेट होना चाहिए एक अच्छे से जॉब लेना, और जॉब लेकर के कहीं पर अपने आप को सेटल करना, और उसके बाद जब आपके पास अनदर ऑप्शन आएगा तो उसके लिए आप प्रयास करिएगा। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और कहीं ना कहीं ये सब सारी भर्ती प्रक्रिया ये दिसंबर तक बोल रहे हैं। दिसंबर तक तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नवंबर तक एग्ज़ाम ही नहीं होगा, अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है तो कैसे पॉसिबल है। तो ये मतलब इनकी बातें चलती रहती है ग्राउंड लेवल पर, लेकिन ऐसे देखा जाए तो आपको पता है कि अप्रैल में जो है वो न्यू सेशन स्टार्ट होता है। तो और आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन भी जो है वो आपका मतलब होने वाला है मार्च अप्रैल के मंथ में। तो इनकी पूरी ऐसी कोशिश रहेगी कि भर्ती प्रक्रिया को जो है फरवरी मार्च तक किसी तरह से कंप्लीट करके और सेलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी जाए। ये मैं कुछ तथ्यों के आधार पर, लॉजिक के आधार पर कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्कूल ओपन हो रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, तो मतलब न्यू सेशन आते आते तक जो है उनको मतलब अपॉइंट कर दिया जाए विभिन्न स्कूलों में, साथ ही साथ उनको अपॉइंटमेंट दे दिया जाए, और साथ ही साथ आपका दूसरा इलेक्शन का भी टाइम है। तो ये सब कुछ लॉजिक के बेसिस पर आप पॉजिटिव हो सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम जो है निश्चिंत आपको जो है मिड नवंबर, लास्ट नवंबर या नहीं तो दिसंबर तक आपको निश्चिंत देखने को मिलेंगे। तो इस समय आपको खुद को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, और पॉजिटिविटी के साथ लगे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आते ही रहता है न्यूज़ नेगेटिविटी। और अभी तक कुछ जैसे कि विंडो ओपन हो जाना चाहिए और कुछ प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए थी, तो लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है। एक बार आपका नोटिफिकेशन आएगा, विंडो ओपन होगा, और आपका 5 दिन इन लोग करेक्शन के लिए देंगे, और फिर तुरंत आपके करेक्शन होने के बाद एक 20-25 दिन पहले आपको जो है नोटिफाई कर देंगे कि इस डेट में आपका पार्टिकुलर एग्ज़ाम होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो सिस्टम जो है आपका, मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात बताया था, और आपको भी पता है कि जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें काफ़ी डेट्स जो है वो लेनी पड़ती है, ऑनलाइन सेंटर खाली है कि नहीं वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन ऑफलाइन सेंटर जो है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाना है तो ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। हर एक स्टेट कैपिटल के सिटी में जो है वो बहुत सारे स्कूल होते हैं, और जनरली ये सब सारे एग्ज़ाम जो है वो स्कूलों में होते हैं। तो आराम से और हर एक स्टेट कैपिटल में अच्छे खासे जो है वो स्कूल होते हैं, और अच्छे खासे कैपेसिटी के साथ जो है वो एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो बस इनको ऐसा कुछ है नहीं, बहुत जल्दी ये करेंगे और नोटिफाई करके, और जल्दी से जल्दी ये कोशिश इनका रहेगा, ठीक है। और कोर्ट केस का भी कुछ ऐसा इशू नहीं। तो ये सब कुछ पॉजिटिविटी न्यूज़ के साथ, और कहीं ना कहीं हमेशा न्यूज़ आती रहती है कि उड़ीसा में खुल रहा है, यहाँ वहाँ खुल रहा है, तो राजस्थान में भी बहुत सारा EMRS खुला है, तो ये सब पॉजिटिविटी के साथ खुला है। तो यहाँ पर पहली बार है, तो इस बार एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेज है, और जल्दी ही आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती हुई दिख सकती है। ऐसा नहीं है मैंने जो बोल दिया वो 100% सत्य हो, बट लॉजिक के आधार पर आप कुछ, अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी में सोचें तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें जो है वो कंप्लीट होती हुई दिखेगी, और इस बार जो है वो इनका पूरा मकसद रहेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ा इलेक्शन है, तो ये चाहेंगे कि भर्ती प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके, और जो भी जितने टीचर्स हैं उनको क्या करें, अपॉइंट करें। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था, मैं सोचा कि आपको उसके साथ शेयर करूं और आपको पॉजिटिविटी भरूं, ठीक है। तो ये न्यूज़ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ ऐसे ही आप न्यूज़ चाहते हैं और भी मैथमेटिक्स कंटेंट चाहते हैं, और टीचिंग से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी कुछ भी जो चीज़ मिलता है मैं उसको क्या कर देता हूँ, शेयर करता हूँ, ठीक है। तो शेयर मैं कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।